हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? कैसे हैं? ठीक ठाक है। ये मैं आज सिग्नल टेस्ट और थ्योरी टेस्ट या मॉक टेस्ट इनकी प्रिपरेशन के सिलसिले में हाजिर हुआ हूँ। इसमें मतलब काफ़ी लोग फेल हो जाते हैं इम्तिहान के अंदर। अच्छा, मेरा नंबर है +971588192955। आप लोग जो लोग हैं यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सिग्नल थ्योरी टेस्ट की जो है ना मैं अच्छी सी तैयारी करवा दूँ। तो इसके लिए कि काफ़ी लोग फेल हो रहे हैं बार बार इलम में हैं, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए कि जिसके ऊपर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करें। और उसमें स्पेशली कुछ लोग ऐसे जो कि मतलब पढ़ नहीं सकते, उर्दू नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो सुन सकते हैं। स्पेशली जब आप अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपके पास हेडफोन की फैसिलिटी होती है, आप वो चीज़ सुन सकते हैं एटलीस्ट। तो मैं इसीलिए आपकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ इस तरीके से कि आप लोग चीज़ समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर इम्तिहान में आप पढ़ भी ना सकते हैं, उर्दू भी ना आती, इंग्लिश भी ना हो, फिर भी अगर आप ये बातें समझेंगे इंशाल्लाह तो आपको जो है ना वो इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी। टोटल समझें 700 तक सवाल हैं। छोटी गाड़ी के ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियोस मैं करूँगा। ये अगर कुछ आप क्वेश्चन समझ लेंगे तो बाकी खुद ब खुद आपको आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे मैं एक सवाल है, ना तजुर्बा कार ड्राइवर से हादसा सरजद होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं क्योंकि। अब जो ना तजुर्बा कार ड्राइवर का मतलब है कि ऐसे ड्राइवर जो नए होते हैं, न्यू होते हैं, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उनसे हादसात बोलते हैं एक्सीडेंट को, कि उनसे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो न्यू ड्राइवर है, उसके हादसात होने के चांस ज़्यादा। तो अच्छा, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जवाब देने में। स्पेशली जैसे मॉक में 50 क्वेश्चन होते हैं, 43 तक करने होते हैं ठीक। थ्योरी टेस्ट में 40 होते हैं, उसमें 30 ठीक करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन पता होता है, सब ड्राइविंग करते हैं, लेकिन वो जब सवाल आते हैं तो उनको जवाब देने से वो कासिर रहते हैं, नहीं दे पाते, तो उनमें कन्फ्यूजन होती है। अब जैसे अब ये सवाल है, पहला सवाल कि नई ना तजुर्बा कार ड्राइवर, जिनको अभी गाड़ी नए नए चलाना सीखे, उनसे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है, ड्राइवर से हादसात सरजद होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अब सरजद होने का मतलब है कि अच्छा 7-10 घंटे तक जा सकती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये हो गया कि सर्जरी नहीं, कोई चीज़ हैपन हो जाने, नहीं उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अब उसके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब एक ये कि वो गाड़ी चलाने में महारत हासिल कर चुके होते हैं। अब माहिर हैं तो फिर क्यों एक्सीडेंट हो गया, इसका मतलब ये जवाब तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है वो हमेशा जल्दी में होते हैं। अच्छा, जो लोग जल्दी में होते हैं वो कह रहे हैं कि नहीं एक्सीडेंट क्यों ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि वो जल्दी में होते हैं, इसलिए उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब जवाब वो देखने हैं जो सबसे ठीक है। जो तीसरा आंसर है ना, सब में मैंने तीसरा आंसर सही रखा हुआ है। तीसरा आंसर ये थर्ड है, उसमें मुमकिन ख़तरात भांपने की सलाहियत कम होती है। यानी कि वो नहीं कर अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि आगे क्या है। सडनली कोई गाड़ी आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई राउंड अबाउट आ जाए, कोई लेन चेंज कर रहा हो, कोई फुटपाथ आ जाए, कोई हम्प आ जाए, तो वो फ़ौरन जो ख़तरात सामने आते हैं ना, उसको जज करने की जो सलाहियत होती है वो उसके अंदर कम होती है। मेन जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो ये होती है। तो कहने का मकसद है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है तो वो जो है ना वो फिर उस कंडीशन में ख़तरात जो है वो उसको मतलब। अब आंसर ये है कि वो एक्सीडेंट इसलिए होता है कि उसने ख़तरे को जज नहीं किया। अच्छा, एक वो ये बोले कि जी स्पीड बहुत ज़्यादा जल्दी से तेज़ी से चलाता है, इसलिए वो जल्दी में होता है, हम इसलिए एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा है कि उसको ख़तरा जज करने की सलाहियत नहीं होती है। तो ये जल्दी वाला भी सही है, जल्दी में होता है, लेकिन हो सकता है जल्दी में तो और लोग भी होते हैं, उससे भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन वो तो एक वजह है ना। लेकिन जो बंदे को यही नहीं पता हो कि आगे हम्प आ गया, या आगे दो गाड़ियां ब्रेक मार देंगी, या कोई लेन चेंज करके सडनली आ जाएगा, या रेड सिग्नल आ जाएगा, ये सब ख़तरात हैं। ख़तरात क्या क्या है, ख़तरात मतलब ये कि कोई एकदम से कोई सिग्नल बंद हो जाए,
कोई बच्चा आगे से गुजर जाए, कोई पैदल चलने वाला गुजर जाए, कोई लेन चेंज करके आपकी लेन में आ जाए, आगे वाली गाड़ी फ़ौरन ब्रेक लगा ले, या कोई एकदम से पार्किंग में से कोई गाड़ी निकल आए, ये सब ख़तरात हैं। या इस तरह सडनली कोई गाड़ी आपके आमने सामने आ जाए, या कोई गलत लेन में आ जाए आपसे टकराने, तो बहुत से ख़तरात हैं ये। तो वो उन चीज़ों को फिर वो जो बंदा जज ना कर सके, वो उससे जो है ना, उससे एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए उसको कहते हैं ना तजुर्बाकार ड्राइवर से हादसा सजद होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। किस वजह से? कि जो बंदा उनमें से मुमकिन ख़तरात पाने की सलाहियत कम होती है, उनमें मुमकिन ख़तरात, मुमकिन यानी जो ख़तरे हो सकते हैं। तो अब ये एक अगर आपके पास समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो फिर आप ये आंसर ही याद कर ले कि जी उनमें मुमकिन जहाँ कहीं ये भांपने वाला आ जाए ना, या पेशगोई वाला आ जाए, वो आंसर ठीक है। तो आपने एक तो ये, दूसरा आपने ये समझना है कि ये जिस बंदे को रोड को पढ़ना नहीं आता ना, वो उस बंदे से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। आपने सबसे पहले देखना है रोड पे क्या हो रहा है, क्या क्या ख़तरे आ सकते हैं। आपने पहले जायज़ा लेना है, दिमाग बनाना है कि हाँ यार ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद जो है ना, आपने रोड के ऊपर गाड़ी चलानी है। ये अभी नहीं है। फिर ये एक सवाल हो गया अगर आपने ये सारी मेरी वीडियोस देख ली ना, तो आपकी 100% तैयारी वैसी हो जानी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये वो जो चीज़ें मैं क्या, जो बार बार रोना है, जो बेचारे 6-6 महीनों से फेल हो रहे हैं लोग, तो मैं क्या एक दफ़ा बैठ के रो लें अच्छी तरह। ये उन्हीं के लिए मैं एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, जो जो मतलब मेहनत करें, बैठें, वो जो नहीं, वो पढ़ते हैं फिर भी फेल होते हैं। वो यही वजह कि अभी जब तक इन चीज़ों को समझे ही नहीं कि ये क्या वजह से ये आंसर बोला है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये चीज़ें आप समझ लें, ये आपको फ्यूचर में भी काम आएंगी। अब गाड़ी चलाने के दौरान सड़क के हालात का मुशाहिदा करना क्यों अहम है? अब आप इसका पहले तो सवाल समझें कि आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आपने पूरे सड़क का जायज़ा लेना है। अच्छा, इधर गाड़ी है, इधर राउंड अबाउट है, इधर हम्प है, इधर राइट में ये रोड जा रहा है, लेफ़्ट में वो रोड जा रहा है, सामने आगे ब्रिज आ रहा है, आगे सिग्नल आ रहे हैं, 2-3 सिग्नल हैं, और आपने कहाँ जाना है, यानी सब चीज़ों का आपने मुशाहिदा किया। वहाँ से कोई साइकिल वाला जा रहा है, वहाँ से कोई बाइक राइडर जा रहा है, ठीक है। आपने सारी चीज़ों को देख लिया कि एक दफ़ा मुशाहिदा करना ज़रूरी है। तो ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? अच्छा, इसमें दो ऐसा जवाब पहले सुन लें इसका। ऐसा करने से आप सड़क पर मौजूद मख्फी ख़तरात की पेशबीनी कर सकते हैं। यानी आप जो जो इस तरह मुशाहिदा कर लेना, अब आपको पता है कि ये सड़क के अंदर कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, तो वो जो नज़र नहीं आती ना, उनका आप जायज़ा ले सकते हैं। यानी जैसे पीछे कोई साइकिल वाला शायद रोड फुटपाथ पे खड़ा है, वो एकदम से निकल आए, बच्चा खड़ा है फुटपाथ के ऊपर, वो सो स्कूल के पास हो सकता है, वो सडनली आ जाए। एक गाड़ी है, उसकी पार्किंग में खड़ी है, उसकी ब्रेकें ऑन हो गई हैं, पीछे से लाइट्स ऑन हो गई हैं, इसका मतलब वो गाड़ी बाहर निकल सकती है। नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो मख्फी ख़तरात, मख्फी कहते हैं जो छुपे हुए ख़तरात होते हैं, तो वो ख़तरात को जब तक आप उसकी पेशबीनी नहीं करेंगे, यानी पेशबीनी पहले से देखेंगे नहीं, तो जैसे आप चला रहे हैं, एकदम से पार्किंग से गाड़ी निकले, एक्सीडेंट हो जाएगा। सामने एक आदमी है, वो टैक्सी वाले को इशारा दे रहा है, अगर आपने वो देख लिया उसको, तो आपने पहले से ही अंदाज़ा लगा लेना, हाँ भाई ये अगर इशारा दे तो टैक्सी रुक जाएगी। अगर वो टैक्सी रुक जाए और आपने पीछे से एक्सीडेंट मार दिया, तो इसका तो मतलब है कि आपकी गलती है ना फिर तो मतलब क्यों आपने अंदाज़ा नहीं लगाया कि अभी क्या होने वाला है। तो ये जहाँ कहीं जो आंसर आ जाए ना, पहला वाला आंसर था यानी एक्सीडेंट क्यों होते हैं, तो उसमें तो इसका मतलब उसने ख़तरा भांपा नहीं, या उसने पेश गोई नहीं की। दूसरा क्या है कि मुशाहिदा क्यों ज़रूरी है, तो क्योंकि आपने ऐसा करने से आप सड़क पर मौजूद मख्फी ख़तरात की पेशबीनी कर सकते। जहाँ मख्फी ख़तरात आ जाए, पेशबीनी आ जाए, पेश गोई आ जाए, इस तरह के आंसर अमूमन ठीक होते हैं, ठीक है। ये दो हो गए। आज हम 10 सवाल करेंगे 10-10 सवाल करेंगे। ये अभी टिकटॉक पे मैंने वीडियो बनाई है, वो 10 मिनट की है।
अब ये एक वीडियो है, शायद 1 घंटे तक जाएगी। अच्छा, तीसरा सवाल है, आप जिस सड़क पर मुड़ रहे हैं, ठीक है, आप जिस सड़क पर मुड़ रहे हैं उसे पैदल चलने वाले अफराद पैदल क्रॉसिंग की लाइट इस्तेमाल करते हुए अबूर कर रहे हैं। आप पर किस वक्त लाजिम है कि पैदल चलने वालों को रास्ता दें। अच्छा, अब ये जो है ना, इसके अंदर ये कि आप एक यू टर्न पे खड़े हैं, या मतलब सड़क पे लेफ़्ट साइड पे आपने टर्न करना है फ़र्ज़ करें, तो वहाँ पे पैदल क्रॉसिंग के पास ग्रीन लाइट होगी है, वो लोग गुजरने लगे हैं, ग्रीन लाइट होगी, वो गुजर जाएंगे। फ़र्ज़ करेंगे आप जा रहे हैं, लाइट आपकी ग्रीन होगी, उनकी रेड हो गई। आपने जब लेफ़्ट लिया, वो उधर से रोड उसमें से, अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, कि अगर उस वक्त आप पर लाजम है कि पैदल चलने वाले को रास्ता दें। अच्छा, अब वहाँ पे पैदल चलने वाले को रास्ता आपने कब देना है, ये उस टाइम पे कि जब उनका ग्रीन लाइट है, वो गुजर रहे हैं। लेकिन आप जब जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसे आपको तो, आप निकल रहे हैं, आपको ग्रीन लाइट है, लेकिन उनका रेड लाइट थी, यानी क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने क्रॉस कर दिया। हो सकता है वो अंधा है या उसको पता नहीं, अब आप क्या करेंगे। ऐसे में क्या करें कि जब आपने उसने कर दिया, तो आप उसमें फिर एक ऑप्शन ये दिए कि आप कभी भी नहीं गुजरोगे। दूसरा ऑप्शन दिए सिर्फ उस वक्त जब सब्ज़ रंग को। अच्छा, ये जब ये ऑप्शंस हो गए ना, अच्छा, तो ये तीसरा सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कब गुजरेंगे, उस वक्त जब सब्ज़ रंग की सिर्फ उसी वक्त जब सब्ज़ रंग की पैदल चलने वाली लाइट रोशन हो, या कभी नहीं, या फिर हमेशा। तो आपने क्या आंसर देना है कि हमेशा, यानी जब आप मुड़ रहे हो, पैदल चलने वालों को रास्ता कब देना है, हमेशा देना है, चाहे उनकी लाइट ग्रीन हो या रेड हो, अगर वो गलती करें या ना करें। क्योंकि वो गलती कर लें, उनसे हो सकती है गलती, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपसे गलती हो गई तो फिर समझो एक्सीडेंट हो जाएगा, ये भी एक ख़तरा है। तो जब भी आप जाएं, पैदल चलने वालों की हमेशा तरजीह होती है, उनके लिए भले उनकी गलती भी हो, तभी वो उनको उनकी अपनी जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आपने अपने लिहाज से हर वक्त जो है ना, वो अगर वो पैदल चलने वाला गुजर है, आपने प्रायोरिटी देनी है उसको, आपने उसको तरजीह देनी है। तो कह रहा है कि जब पैदल चलने वाले, जब एक सड़क से आप मुड़ रहे हो और दूसरी तरफ पैदल चलने वाले खड़े हों, पैदल क्रॉसिंग के पास, और उनके लिए और वो लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको उस टाइम रास्ता देना चाहिए। कब कब देना चाहिए, हमेशा या कभी नहीं, या फिर सिर्फ जब ग्रीन लाइट और वो गुज़र रहे हैं तब। आपने हमेशा उसको रास्ता देना, आंसर है हमेशा। अच्छा, ये आंसर अब आपने याद रख लेना, एक हमेशा वाला हो गया, मुमकिन ख़तरात वाला हो गया। तो ये जो दूसरा सवाल था ना, गाड़ी चलाने के दौरान सड़क के हालात का मुशाहिदा करना क्यों ज़रूरी है, ताकि आपको मख्फी हालात का पता चले, ख़तरात की पेशबीनी हो सके। इसका दूसरा आंसर था, ऐसा करने से आपको जागते रहने में मदद मिलती है। और तीसरा आंसर था, ऐसा करने से आपको गाड़ी को बेहतर तौर पर काबू रखने में महारत हासिल होती है। यानी कि गाड़ी चलाने के दौरान सड़क के हालात का मुशाहिदा करने से आपको गाड़ी कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट क्या आंसर है, बेस्ट आंसर ये कि आपको मख्फी ख़तरात का पता चलता है। यानी वैसे तो गाड़ी भी काबू हो जाती है, अगर आप जो है वो अच्छा मुशाहिदा करें, उसमें भी हेल्प मिलती है, लेकिन सबसे बेस्ट है कि आपको जो मुमकिन ख़तरात हैं, उनके बारे में आपको पता चलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, 3 हो गए, 4। अच्छा, चौथा सवाल है, ट्रैफिक कानून की अक्सर खिलाफ वर्जियाँ, जैसा कि सुर्ख इशारे काटने का सबब होते हैं। अच्छा, अक्सर लोग हैं जो ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं, और कई दफ़ा सुर्ख रोशनी जो इशारा होता है उसको काटते हैं, सुर्ख या रेड लाइट सिग्नल काटते हैं। काटने का वर्ड इसलिए कि जब आपको सुर्ख निशान आ गया ना, तो इसका सिग्नल मतलब सुर्ख सिग्नल के ऊपर सुर्ख लाइट आ गई, सुर्ख रोशनी आ गई,
अब इसका मतलब आप रुक जाओ, समझो एक गेट है बंद हो गया, तो काटने का मतलब आपने बंद गेट को भी से भी कटे हुए उसको काट के निकल गए आप। तो इसलिए इसको कहते हैं कि उसको काट, सुरख इशारे को काट के आप निकल गए। तो ये कैसा अमल है? इसका क्या मतलब है कि ड्राइवर में महारत की कमी है, दूसरे दूसरे बुरे ड्राइवर हैं, और तीसरा ड्राइवर का बुरा रवैया। तो इसका आंसर है ड्राइवर का बुरा रवैया। यानी ये नहीं कि सिर्फ कि उसकी महारत की कमी है, यानी उसने देखा है और वो फिर भी निकल गया है, वो कह रहा है कि बस। अब वो अंधा तो नहीं था, देख रहा था, उसको अच्छी तरह पता है मैं सिग्नल तोड़ूं, लेकिन जब वो सिग्नल तोड़ेगा उधर से जो ग्रीन लाइट हुई है, जो गाड़ियां आ रही होंगी वहाँ से, उनके साथ टकरा सकता है। लेकिन इसने बस अपनी, कुछ लोग होते हैं उनको कानून तोड़ने के शौक़ होता है, वो नहीं समझते हैं कि ये हम करेंगे तो इसका हमें क्या इसका रिएक्शन आएगा। ठीक है ना? तो ये चीज़ हो गई है कि इसका है कि जो ड्राइवर जो होते हैं वो सुर्ख इशारा काट के निकल जाते हैं, वो होते हैं ड्राइवर का बुरा रवैया। वो ये नहीं कि उसकी महारत कम है, महारत तो कम है ही है, लेकिन चलो महारत कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो गया और वहाँ एक्सीडेंट हो गया, अपना ही बेड़ा कर करेगा, दूसरे का भी करेगा। तो इसको तो महारत कम करने का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब उसने जानबूझ के लापरवाही की है। तो लापरवाही की है तो लापरवाही की सज़ा तो आपको पता है फिर क्या है। इसके ऊपर फाइन भी होता है, इस पे इसका आगे जुर्माने होते हैं, जेल होती है, गाड़ी बंद हो जाती है, सब कुछ होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बोलते हैं ड्राइवर का बुरा रवैया। इसी तरीके से अगला सवाल है, जब आप कार को काबू रखने में महारत हासिल कर लेते हैं, इस तरह आप जान जाएंगे, यानी आप जब गाड़ी को काबू कर लेंगे, ठीक है, इस तरह आप कुछ जान जाएंगे। तो ये क्या है? गाड़ी के, इसका जवाब है, एक जवाब है गाड़ी जानने के बारे में सब जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, जब आप गाड़ी को काबू करना जान जाएं तो इसका एक उन्होंने आंसर लिखा है, इसका मतलब गाड़ी की चीज़ जानने के बारे में सब जानना ज़रूरी है। दूसरा आंसर है सड़क पर महफूज तौर पर गाड़ी किस तरह चला सकते हैं। इसमें आपको, जब आप काबू करना जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा सड़क पे गाड़ी महफूज तौर पे चलाना कैसे ज़रूरी। महफूज का मतलब है सेफ़ तरीके से, यानी जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो या किसी दूसरे को नुकसान ना हो। तो इसका फिर तीसरा आंसर, जो सही आंसर है, वो गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत है। गाड़ी की चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत है। यानी अगर आपने गाड़ी पे काबू पा लिया तो ये नहीं कि आप बस मास्टर हो गए, उसके बाद बहुत सी चीज़ें होती हैं कि गाड़ी को आपने कंट्रोल करना होता है, आपने सिग्नल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको कब लेन चेंज करनी है, किस तरह चलानी है, कब स्पीड कम करनी है, कब ज़्यादा करनी है, कौन सा एग्ज़िट लेना है। नहीं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसे एक ये नहीं कि गाड़ी काबू कर ली, कब रफ्तार कम रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए। तो अगर गाड़ी को आपने काबू करना सीख लिया तो ये आपकी महारतों में से एक महारत है। गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत है। ये आंसर आपका ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ना, ये अब आपके हो गए हैं 5 सवाल। ज़ेरे तरबियत ड्राइवर यकसानियत के साथ अच्छे फ़ैसला करने के काबिल होंगे। अच्छा, अगर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अच्छा फ़ैसला, यकसानियत यानी हर वक्त, यानी अच्छा फ़ैसला करने के काबिल होंगे। कब वो अच्छे फ़ैसले कर सकेंगे? जो ज़ेरे तरबियत, यानी जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे अगर कोई लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ सबक हासिल करने के बाद उसी वक्त से, क्योंकि उनका रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा होता है। और तीसरा आंसर है सिर्फ बहुत ज़्यादा मशक और तजुर्बा हासिल करने के बाद। तो ये देखें, अच्छे फ़ैसले कब कर सकता है? कुछ सबक से तो फ़ायदा नहीं होता,
ज़्यादा सबक की बात नहीं है उस वक्त, क्योंकि जिनका रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा होता है वो भी अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते जब तक वो बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा नहीं। जहाँ मश्क वाला आ जाएगा ना, वो वाला सही आंसर होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि तजुर्बा भी ज़्यादा होगा और मश्क भी। बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा करने के, जो लोग मश्क ज़्यादा करते हैं तजुर्बा ज़्यादा होता है, तो ये वाला आंसर है। यानी जब भी बहुत ज़्यादा, यानी कई सालों तक करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा तजुर्बा हासिल करता जाता है ना, ये एक आर्ट है एक्चुअली ड्राइविंग। जितना ज़्यादा आप चलाएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा हासिल करने के बाद अच्छे ड्राइवर बनते हैं, और जो अच्छा ड्राइवर है वो फिर अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं, कब ब्रेक लगानी है, कब गाड़ी लेन चेंज करनी है। तो सब ख़तरात पे नज़र होती है उनकी, उनको पता होता है कि किस तरह हर तरह की जो सूरत हाल होती है उसका हमने मुकाबला करना है। 7वां सवाल है, एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए कितना वक्त दरकार होता है? देखें, अच्छा, मैंने कहा एक आर्ट है। एक एक इसमें आंसर है तकरीबन 15 घंटों के तरबियती मशक हासिल करने से। यानी आप एक अच्छी 15 घंटे आपने अच्छी तरह गाड़ी चलाई तो आप पक्के ड्राइवर बन गए। दूसरा आंसर है तकरीबन 6 महीने गाड़ी चलाने की मशक हासिल करने से। 6 महीने से क्या होता है, 1 साल तक तो आपको पता है इंश्योरेंस भी नहीं मिलता। वो ये कहते हैं कि जी ये जब 1 साल होगा फिर, क्योंकि अगर वो गाड़ी कहीं इधर उधर लगा देगा तो उसका एक्सीडेंट होगा तो वो इंश्योरेंस वालों को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये ठीक है ना, तो इसके लिए तीसरा आंसर है। दूसरा 6 महीने का बोल रहे हैं कि 6 महीने गाड़ी चलाएगा तो मश्क लेगा। तीसरा आंसर है गाड़ी चलाने के मश्क के कई साल। गाड़ी चलाने की मश्क के कई साल, जब मश्क का वाला कई साल, जितने ज़्यादा साल आप चलाएंगे ना तब उतनी ज़्यादा अच्छी गाड़ी आएगी। ये नहीं कि आप अच्छा फ़ैसला कर लेंगे तो आप एकदम से, कई लोग कहते हैं ना कि हमने बस ये, ऐसे नहीं होता। जितनी ज़्यादा यहाँ के रोड्स के ऊपर गाड़ी चलाएंगे, अपनी कंट्री में पाकिस्तान इंडिया वो भूल जाएं, यहाँ के रोड्स के ऊपर जितनी ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे, जितनी ज़्यादा आपकी मश्क होगी, उतना ज़्यादा ही आप अच्छा उतने ज़्यादा आप अच्छे ड्राइवर होंगे। अगला सवाल है, महफूज तौर पर 8वां सवाल है, महफूज तौर पर गाड़ी चलाने की बहुत सी टेक्निक में से एक है। महफूज तौर पर जब गाड़ी चलाएंगे तो उनमें से एक टेक्निक क्या है कि, अच्छा, टेक्निक तो ये भी है ना, गाड़ी को काबू कर लो, स्पीड को कंट्रोल रखो। फिर यहाँ एक जवाब दे, आपने सही वाला ज़्यादा अच्छा आंसर देखना, ठीक है। पहला, हमेशा दूसरे ड्राइवरों से आगे रहने की कोशिश करना। यानी आप दूसरे ड्राइवरों को ओवरटेक करके आगे आगे जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी मैं तो अच्छा ड्राइवर बन गया हूँ, उसकी एक अच्छी एक टेक्निक है। दूसरा, सिर्फ गाड़ी चलाने पर ही तवज्जो रखना। अच्छा, दूसरे एक है कि दूसरे ड्राइवर से आगे बढ़ना, दूसरा गाड़ी पे तवज्जो मरकूज़ रखना, ठीक है। तीसरा है, दूसरे ड्राइवर क्या करे उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। सबसे अच्छी, यानी सवाल ये था ना, महफूज तौर पर गाड़ी चलाने की बहुत सी टेक्निक में से एक टेक्निक, यानी अच्छी टेक्निक्स में से जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो है कि दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। यानी देखिए, आपने स्पीड कंट्रोल कर रहे हैं, गाड़ी के चलाने पे तवज्जो दे रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तो गलत बात है। लेकिन तीसरा जो ऑप्शन है कि दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं आप उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं, देखें, एक्सीडेंट जब भी होगा ना, आगे वाला बंदे का पता नहीं है, उसने एकदम से लेन चेंज करके आपके आगे आ गया, कुछ भी कर सकता है, ब्रेक लगा दी उसने, कुछ भी कर दी, तो आपका तो हो जाएगा काम, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जो अच्छा ड्राइवर है, बेस्ट टेक्निक जो है वो ये कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं, दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि वो आगे ब्रेक लगाएगा, तेज़ चलेगा, और फिर भी अपना सेफ़ डिस्टेंस रखें आप लोग। तो ये जो है ना, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना। 9वां सवाल है, आपको किस बात से पता चलता है कि आप एक माहिर ड्राइवर बनने जा रहे हैं? आपको कैसे पता चलेगा आप माहिर ड्राइवर बन रहे हैं?
तो इसका आंसर है आप अपनी गाड़ी और रफ्तार को रवानी के साथ काबू में रखें। गाड़ी और रफ्तार को काबू में रखेंगे तो फिर आप एक अच्छे रफ्तार और गाड़ी दोनों, सिर्फ गाड़ी नहीं, इससे लिखा है दो ऑप्शन दूसरे हैं, वो ये वाला आंसर सही था जो मैं बताया कि आप अपनी रफ्तार तेज़ रखते हैं और ब्रेक का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, यानी ये अच्छे ड्राइवर का बता रहे हैं, तो ये गलत बात है। आपने बहुत कम वक्त के लिए मशक की होती है, तो कम वक्त के साथ तो वैसे अच्छा ड्राइवर नहीं बनता। तो सबसे अच्छा आंसर क्या है कि आप गाड़ी और रफ्तार को रवानी के साथ काबू में रखते हैं, ये आंसर है। वो ड्राइवर जिन्होंने बहुत ज़्यादा मशक की होती है, वो सामने जिन्होंने बहुत ज़्यादा मशक की होती है, अच्छे ड्राइवर भी वही होता है सामने सड़क पर बहुत से ख़तरात को भांप लेते हैं। बस जहाँ भी आ जाए सड़क को भांप लेते हैं, पेश भी नहीं, इस तरह के आंसर ठीक होते हैं। तो वो ड्राइवर जिन्होंने बहुत ज़्यादा मशक की होती है, वो सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं, यानी उनको पता चल जाता है कि आगे आने वाले सड़क पर कौन कौन से ख़तरात होने वाले हैं। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन और भी दिए हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में तेज़ रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हैं, भाई गाड़ी बहुत तब रफ्तार चलाते हैं, तो भाई ये तो इस तरह क्या वो क्या अच्छा ड्राइवर बन जाएगा। कसरत से लेन बदलते हैं, तो जो लोग लेन कसरत से बदलते हैं तो वो क्या अच्छा ड्राइवर होगा। इन कहीं होता है ना कि हम जल्दी जल्दी आगे निकल जाएं सबसे आगे, तो हम अच्छे ड्राइवर, ऐसे नहीं है। अच्छा ड्राइवर कौन है? अच्छा ड्राइवर वो है जो कि सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेता है। कोई बच्चा जा रहा है रोड के ऊपर, उसको अंदाज़ा लगा ले, ब्रेक, कोई बूढ़ा क्रॉस कर रहा है रोड को, कहीं पे हम्प है, कहीं पे मज़दूर काम कर रहे हैं, कहीं पे राउंड अबाउट है, कहीं पे रेड सिग्नल हो गया है, कहीं पे लोग पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहे हैं, कहीं पे एक गाड़ी एकदम से आपके सामने आके ब्रेक मारी है, आप बड़ी स्पीड पे गाड़ी 80 का रोड है, गाड़ी आगे आपके 50 की स्पीड से आपके आगे आगे जाएगी, आपको गुस्सा आएगा। तो ये भी ख़तरात है। नहीं, ये गाड़ी चलाते हुए ये नहीं कि सिर्फ ख़ुद को बचाना है, ख़ुद को भी बचाना है, दूसरों को भी बचाना है। और तेज़ रोड अगर 80 का है तो या 120 का रोड है और उसमें आप 60 की स्पीड से चलाएंगे तो बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ता चेंज करेंगी। तो ऐसे कोई हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो आपकी जितनी भी ये सवाल वगैरह आ रहे हैं ना, ये पहली बात तो ये कि ये बार बार वही कह रहे हैं कि अंदाज़ा लगाओ यार, पेश बीनी करो, पेश गोई करो अपनी अच्छा ड्राइवर ज़्यादा गाड़ी कई साल गाड़ी चलाने से बनता है, ये नहीं कि दिमाग तेज़ और इधर से कट मार दिया उधर से कट मार लिया, उससे नहीं होता, ठीक है। तो जो ना तजुर्बाकार ड्राइवर होगा, जो नया नया ड्राइवर होगा, ठीक है, ना तजुर्बाकार जिसने एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो उसको हादसों का पता ही नहीं चल, उसको ख़तरात का पता ही नहीं चलेगा। जब भी एक्सीडेंट होगा ना, जिसको ख़तरात का भांपना नहीं आता होगा, भांपना, उसको वो अच्छा ड्राइवर नहीं। जो बंदा ख़तरात को भांप लेगा वो अच्छा ड्राइवर बन जाएगा, वो ख़ुद को बचाएगा, दूसरों को भी बचाएगा। उनमें से मुमकिन ख़तरात भांपने की सलाहियत कम होती है। दूसरा आंसर, ऐसा करने से आप सड़क पर मौजूद मख्फी ख़तरात की पेशबीनी कर सकते हैं। सड़क पर मौजूद ख़तरात की पेशबीनी यानी पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा आंसर, हमेशा, यानी पैदल चलने वालों को रास्ता दें हमेशा, ठीक है। ये हमेशा का लफ्ज़ जब भी आएगा आपने फ़ौरन टुम 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 टुम। चौथा आंसर है, ये सब आंसर बता रहा हूँ, ड्राइवर का बुरा रवैया। कब वो रेड सिग्नल क्रॉस कर रहा है, कोई भी उल्टा सीधा काम करेगा ना, उसको बोलते हैं ड्राइवर का बुरा रवैया, यानी वो ईगो में आया हुआ है, गुस्से में आया हुआ है, टेल गेटिंग कर रहा है, तो ये भी ड्राइवर का बुरा रवैया है। बार बार ओवरटेकिंग कर रहा है, बूस्ट सही है ना। एक फुल स्पीड रोड 120 के रोड के ऊपर 60 से चला रहा है, तो ये भी ड्राइवर का बुरा रवैया है। 60 के रोड से ज़्यादा चलाएगा तो वो भी गलत है। अच्छा, ऐसा ठीक हो गया। ऐसा करने से आप सड़क पर मौजूद, जो ये वाला आंसर सबसे बेस्ट होता है, जब दो तीन आंसर सही हो ना, मिलते जुलते हैं,
तो जिसमें पेशबीनी वाला आंसर होगा ना, या जिसमें मख्फी ख़तरात का पेशगीनी, वो वाला आंसर सही होगा। जिसमें मश्क वाली बात आएगी और कई साल वाली बात आएगी, यानी जो अच्छा ड्राइवर वो जो जितना ज़्यादा तजुर्बा हो, उससे जो जिसका तजुर्बा बढ़ जाएगा वो क्या होगा, उसको ख़तरात भांपना ज़्यादा आता है। जिसका तजुर्बा कम होगा वो ख़तरात भांपना उसको नहीं आता होगा। यानी ख़तरा भांपना यानी ख़तरात को जानना, चेक करना कि ख़तरात कौन कौन से, अंदाज़ा लगाना। और एक और अब आंसर है, गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत है। कौन सी महारत है? जब आप गाड़ी को काबू कर लेंगे तो ये क्या, गाड़ी की काबू करना, ये सिर्फ एक महारतों में से एक महारत है। गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से, महारत में से एक महारत। अच्छा, ये वाले आंसर अब जैसे आएंगे ना, आपने करना है इनको टिक। ठीक है, एक तो ये बात समझ भी आ रहे हैं, यानी काबू कर लिया तो ये नहीं कि आप बस 30 मार खान हो गए, आपको और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखनी हैं इसके अंदर, और बहुत सी बातें सीखनी है, बहुत सी प्रैक्टिस करनी है। गाड़ी के मश्क करना मतलब बार बार चलाना है गाड़ी को इंस्ट्रक्टर के साथ। फिर एक और आंसर है, सिर्फ बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा हासिल करने के बाद। यानी अच्छा ड्राइवर कब अच्छे फ़ैसले करेगा, बहुत ज़्यादा मश्क और तजुर्बा हासिल करने के बाद। जहाँ थोड़ा होगा उसका नहीं, जहाँ बहुत ज़्यादा मश्क करता होगा कई सालों के लिए, जैसे ये सब बातें एक ही हैं। अगला आंसर है, गाड़ी चलाने के मश्क के कई साल। मश्क ही नहीं, एक्सरसाइज, यानी गाड़ी चलाना बहुत ज़्यादा, बार बार चलाना, मुशक्क़त करना। अच्छा ड्राइवर पर यह भी है कि दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना है। ये नहीं कि आप खुद चला रहे हो, दूसरे ड्राइवर तो देखो क्या कर रहे हैं, ब्रेक मार दिया आपके आगे, क्या। अच्छा ड्राइवर ये नहीं है कि वो खुद अच्छी चलाए, वो दूसरों पे भी नज़र रखेगा कि वो लेन चेंज कर रहा है, वो इधर जा रहा है, वो उधर जाने वाला है, इधर है, मैंने इधर रहना है, वहाँ पे गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, इधर इधर थोड़ा गैप कम है। तो जो अच्छा ड्राइवर है वो ये अंदाज़ा लगाएगा कि दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं, उससे जब उसको पता चल जाएगा ना कि दूसरे ड्राइवर क्या, फिर उसके मुताबिक वो चलाएगा। अगर रोड, अगर स्पीड तेज़ जा रही है, रोड कितने का है, दूसरे ड्राइवर किस स्पीड से चला रहे हैं, कौन से लेन पे जा रहे हैं, लेन कैसे चेंज करने हैं, पीछे वाली गाड़ी आगे कितनी पीछे है, आगे वाली गाड़ी कितनी आगे हैं, ये सारा पूरा आपने पूरा जो है ना अपना, इसको कहते हैं स्कैनिंग और तवक्का। ये भी आंसर है, स्कैनिंग और तवक्का। गाड़ी जब चला रहे ना, बस पूरा हिसाब किताब लगाना, इधर क्या होना है, उधर क्या होना है। ये इसको पेश गोई भी बोलते हैं, पेशबीनी भी बोलते हैं पेश खैमा भी बोलते हैं। ये लफ्ज़ याद कर लें, आपके काम आएंगे। ठीक है, ये 9-10, ये आज आपके से 10 सवाल तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये आप जो है ना ये याद करेंगे ना, तो तभी आपने पास होना है। अच्छा, आपको किस तरह पता चलता है कि एक माहिर ड्राइवर बनने जा रहे हैं? फिर वही बात आ गई कि अगर आप अपनी गाड़ी को और रफ्तार को कंट्रोल करोगे तो फिर तब है। अब जिस बंदे की गाड़ी और रफ्तार कंट्रोल नहीं होगी, अब एकदम से कहीं ट्रक में मार दे, किसी ब्रिज में मार दे, तो वो रफ्तार, सबसे पहले रफ्तार और गाड़ी को कंट्रोल रखना है, स्टीयरिंग कैसे चलाना है, एक्सीलेटर कैसे चलाना है, ठीक है ना। गाड़ी कंट्रोल करना चाहिए। अब पता चले जनाब वहाँ रेड सिग्नल और आप वो गाड़ी आपसे ब्रेक ही ना लगे, हाथ पाँव काम पर हों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप अपनी गाड़ी और रफ्तार को कंट्रोल के साथ, रवानी के साथ काबू करें। फिर अगला है कि वो ड्राइवर सामने सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं, जिन्हें ज़्यादा मश्क होती है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं। ये सब मिलते जुलते आंसर है, सब मिलते जुलते। आप एक आंसर सही है को ना, आपके 10 के 10 ठीक हो जाएंगे, लेकिन बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये भी आज का सबक पूरा हुआ है। 10 सवालों वाला लेसन नंबर 1 है, ये लेसन नंबर 1 था। फिर भी कोई क्यूरीज हो आप लोग रब्ता करें। यूट्यूब के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल से आपको बताऊंगा, यही 10 सवाल। टिकटॉक के ऊपर से टिक टिक करके बस बता दूंगा तो
ये क्या आंसर आ गया? सामने सड़क पर बहुत ज़्यादा खतरात को भांप लेते हैं। जिसने ज़्यादा मशक की होती है उसका क्या दोनों है। कोई कहेगा मशक करोगे तो वो ज़्यादा भांप लेते हैं, और जो ज़्यादा भांप कब भांपते हैं? जिसने मशक ज़्यादा की होती। तो ये दोनों सवाल के जवाब आपस में आते रहते हैं, उल्टा सीधा करेंगे। ये आप थोड़े से आंसर भी याद करें, बार बार प्रैक्टिस करें इन सवालों की, ठीक है। और किसी को इन सवालों में जो 10 सवाल डिस्कस किए हैं, कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम, कोई लफ्ज़ समझ नहीं आ रही हो, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जितना अच्छा आप सीखेंगे ना, वो आपका ही फ़ायदा है, सबका फ़ायदा है, ठीक है ना। देख गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के कानून तो पता होने चाहिए ना। ऐसे थोड़े कि बस गाड़ी घूम ली, घुमा दी और ये जा वो जा, ऐसे नहीं है। यहाँ गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी होती है, किसी की ज़िंदगी का ख़तरा होता है बहुत, की आपकी जान कीमती है, लोगों की जान कीमती है, टाइम कीमती है। तो ऐसे थोड़ी है कि बस आंखें बंद करके चला ली, जिस तरह पाकिस्तान में चल रही है, ओवरटेकिंग कर ली, ये कर दी, जिस मर्जी लाइन में घुस गए। एक लाइन में जो जाने वाली लाइन है उसी में गाड़ियाँ वापस भी आ रही होती हैं। तो बस ये आपने क्या सीखा? सिर्फ बहुत ज़्यादा मशक और तजुर्बा हासिल करने के बाद गाड़ी चलाने की मशक के कई साल दूसरे ड्राइवर क्या कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करना, सामने सड़क पर बहुत ज़्यादा ख़तरात को भांप लेते हैं, आप अपनी गाड़ी और रफ्तार को रवानी के साथ काबू में रख सकते हैं, ये सब बात सब था। उनमें से मुमकिन ख़तरात भांपने की सलाहियत कम होती है। ऐसे करने से आप सड़क पर मौजूद मख्फी ख़तरात की पेशगोई कर सकते हैं। हमेशा ड्राइवर का बुरा रवैया, और ऐसा करने और गाड़ी चलाने की बहुत सी महारतों में से एक महारत, गाड़ी को काबू करना। तो ये आपने ऐसे सवालों की तैयारी करनी है, सवाल भी याद करें, जवाब भी याद करें। सिर्फ वो जवाब याद करेंगे जो जवाब होते हैं, वो आपके जहन जैसे गुजरेगा ना आपके कानों से, फ़ौरन आप कहेंगे हाँ यार ये तो मैंने सुना सुना हुआ लगता है। तो ज़्यादा फोकस जवाबों पे भी रखें और ये चीज़ें समझें। ये जितना समझेंगे, समझ के जब चलाएंगे ना गाड़ी, तो मज़ा भी आएगा गाड़ी चलाने का, और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और यहाँ हर चीज़ कानून के मुताबिक चलती है, और ये आपके लिए बेहतर है कि पढ़ के पास करें, मेहनत करके पास करें। मेहनत में थोड़ी मेहनत, मतलब पढ़ के पास करेंगे, थोड़ी मेहनत है। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं आपके साथ लगा हूँ ना, मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा दिल दुखता है कि आप लोग जो है ना गलत रास्ते की तरफ जाएं या शॉर्टकट लगाएं। तो इसलिए बेहतर ये मेहनत करो। ये मेहनत आपके बहुत काम आएगी। ये जो चीज़ें आप समझ जाएंगे ना, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगी, ठीक है ना। जो पीछे गुजर गया उसको भूल जाएं। मेहनत है ना। अभी देखो 1 घंटे में हमने 10 सवाल कर ली, कोई बात नहीं, 1 घंटा लग गया ना, क्या है, कोई कोई जा तो नहीं रहा। लेकिन आपके साल, 6 महीने, साल तो बच जाएंगे ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें समझें गाड़ी के ऊपर, या आना ज़रूरी है। मुझे पता है सबको गाड़ी चलानी आती है, आंखें बंद करके चला लोगे। लेकिन उसके कानून जो हैं वो ज़रूरी हैं। और ये मतलब किस तरह, मतलब ये अब आप देखो ना, अब मैं आपको मिसाल, जैसे ग्रीन सिग्नल था, अब आदमी जो है रोड रेड हो गया है, वो पैदल चलने वाला रोड क्रॉस कर रहा है। अब आप अपना होगी कंट्री, हम कहेंगे जाओ, क्यों इसने देखा नहीं है, गाड़ी आप और तेज़ कर दोगे। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, आपने उसको रास्ता देना है। वो चाहे आपकी उसकी गलती है, हो सकता है वो अंधा हो, शायद हो सकता है माजूर हो सकता है उसको नज़र नहीं आ रहा। तो आपने ख़ुद को कंट्रोल करना है, ख़ुद को, आपकी जिम्मेदारी है। कोई और बंदा आएगा आके आपके सामने ब्रेक लगा देगा, आपने गाड़ी मारी, गलती आपकी, आपने क्यों नहीं देखा। तो भरते रहो फ़ाइन वगैरह, सही है ना। तो ये चीज़ें आपने ख़ुद कंट्रोल रखना है। मोबाइल नहीं यूज़ करना, मोबाइल से आपका रद्द अमल स्लो हो जाता है।
ठीक है ना। मोबाइल यूज़ करने से रद्द अमल स्लो हो जाता है। आप स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी क्या करेंगे। मामूली एक्सीडेंट हो तो उसका आंसर जो है वो आपने पुलिस ऐप यूज़ करके पुलिस को बताना है। लेकिन अगर बड़ा एक्सीडेंट हो तो फिर आपने वहाँ वेट करना है, साइड में वो कर देना है। ठीक है। और उसमें या तो मुसल्लस लगा लें या बम्पर ऊपर उठा लें। इसके अलावा गाड़ियों के जो होते हैं ये ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उसमें गाड़ी नहीं चलानी है। अगर आप इस तरह के सिचुएशंस हैं, सिग्नल्स वगैरह भी हैं। एक ममनुआ सिग्नल्स होते हैं, एक कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ये स्टॉप वगैरह साइन है, ये कंट्रोल के सिग्नल्स होते हैं। और एक होते हैं मैंडेटरी सिग्नल्स होते हैं, जो ब्लू कलर के निशान होते हैं ना ऐसे करके इधर उधर, वो लाजिम मैंडेटरी होते हैं। और एक्सीडेंट हो जाए तो उसको जो है गाड़ी को साइड में कर दो। इसके अलावा गाड़ी के और दोनों गाड़ी के बीच में कम से कम 2 सेकंड का गैप होना चाहिए। 2 सेकंड, ताकि आप ब्रेक लगाएं ना, ब्रेक लगाए हो तब इतना टाइम चाहिए होता है। अगर 2 सेकंड या इससे ज़्यादा फासला रख रहे हैं तो इसका मतलब आप टेल गेटिंग नहीं कर रहे हैं। टेल गेटिंग ये होती है जब उदयपुर रोड पे जाते हैं, पीछे गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं। वो क्यों? बहुत ख़तरनाक होता है वो भी ना। अच्छा, ये बस अल्लाह मेरे जहन में ला रहा बातें जो जाएँ। तो टेल गेटिंग नहीं करनी चाहिए। तेज़ रोड के ऊपर, जैसे एक 120 का रोड है, उसके ऊपर आप स्लो ना चलाएं। वो तकरीबन कुछ थोड़ा उस रेंज में ही चलाएं ताकि दूसरी गाड़ियाँ, अब इसका मतलब है कि दूसरी गाड़ियाँ अब डिस्टर्ब ना हो। सॉरी। अच्छा, और गाड़ी जो है वो बड़े प्यार से चलाएं। और मेन रोड से स्लिप रोड की तरफ जाते हैं, अगर एक एग्जिट गुजर गया है तो उसको गुजरने दे, दूसरा एग्जिट ले लें। ये नहीं कि गाड़ियां काट के आप निकल जाए। जो मेन बड़ा रोड होता है, जैसे मोहम्मद बिन जायद रोड हो गया, छोटा रोड जो है, छोटे रोड से बड़े रोड के ऊपर आप आ सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह उसको स्पीड वही मिला के आपने, स्पीड छोटे रोड की कम स्पीड है, अगर मेन रोड की बड़ी स्पीड है तो ज़्यादा स्पीड है, तो आपने स्पीड को बढ़ा के उसके एडजस्ट करके मिरर वगैरह दे के लेन चेंज करके उसके मुताबिक जाना है। और जब मेन रोड से छोटे रोड के ऊपर जाएं तो एकदम से काटना नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से लाइन चेंज करके आपने जाना है। और आपके आगे एक गाड़ी स्लो हो गई है, क्या वजह है? हो सकता है उसके आगे एक कोई लोग गुजर रहे हों, तो फिर आपने भी गाड़ी स्लो कर देनी है। इस तरीके से जो है ना, मतलब इसका मतलब है कि हो सकता है उस गाड़ी के आगे कोई कोई लोग गुजर रहे हों। बच्चे अगर स्कूल के हों तो उनके आगे लाइट ऑन करना है। स्कूल वाली गाड़ी होती है उसको कोशिश करें ओवरटेक ना करें, क्योंकि जो उसको ओवरटेक करेंगे तो वो ओवरटेक करना सही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने स्कूल वालों के बच्चों को घर जल्दी पहुंचाना होता है। तो ये लाउडली हॉर्न ना बजाएं स्कूल बस के आगे, क्योंकि बच्चे खौफज़दा हो सकते हैं। बच्चों के साइज़ मतलब छोटे होते हैं, ख़तरनाक होते हैं वो, इसलिए उनकी बहुत केयर करें, क्योंकि वो अगर गुज़र जाएंगे आपके जो है ना नज़र नहीं आएंगे। और दूसरे कि वो टकरा गए तो ख़तरनाक है, क्योंकि वो उनका डायरेक्ट जो है ना वो फेस पे लगेगा एक्सीडेंट अगर हो गया। और सीट बेल्ट बांध के रखें। सीट बेल्ट होता है ये पूरा ऊपर से लेकर शेरवानी, ऊपर चेस्ट से लेकर यहाँ तक ऊपर तक बांधता होता है। इसमें शेरवानी का वर्ड यूज़ होता है, वो वाला आंसर होगा। और सीट बेल्ट जो है, सीट बेल्ट अगर एयर बैग होता है, सीट बेल्ट एयर बैग तो वो अंदर होता है ना, डैशबोर्ड के अंदर होता है। जब एक्सीडेंट हो जाए तो वो एकदम सामने आ जाता है, आपकी सेफ्टी करता है। और एयर बैग के अलावा जो होता है सीट बेल्ट होता है। तो कई दफ़ा कहते हैं अगर एयर बैग है तो सीट बेल्ट होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, क्योंकि एयर बैग सीट बेल्ट की जगह नहीं ले सकता। का